लेडीज एंड जेंटलमैन, ख़वातीनो हज़रात, लोकी सीजन 2 के एपिसोड को देख के मजा आ गया। एपिसोड 1 की तरह इस एपिसोड में भी काफी सारी चीजें देखने को मिली, तो एक एक करके सब पे बात करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है जहां लोकी और मोबियस सीक्रेट टाइमलाइन में ही यूके के सिटी लंदन में है और ये साल 1977 है। बेसिकली वो वहाँ हंटर X5 जो हमें एपिसोड 1 में ऑलरेडी दिख चुके हैं उसे और जनरल डॉक्स को ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्यों ये हमें आगे चल के पता चलता है। तो X5 अब इस टाइमलाइन में आके एक एक्टर ब्रैड वुल्फ बन के रह रहा है और अपनी मूवीज यानी एक की प्रीमियर पे आया हुआ है। तभी वहाँ मोबियस और लोकी आ जाते हैं। एक अच्छा खासा चेस डाउन होता है, लोकी अपना मैजिक वैजिक भी यूज करता है और इस सारे सीक्वेंस से हमें वो लोकी नजर आता है जिसको हम एक लंबे अरसे से मिस कर रहे थे। लोकी की वही मिस्टीरियस साइड हमें एक्सप्लोर करने को मिलती है और ये मूवी ज़ेनियक मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर ज़ेनियक को लेकर एक बढ़िया सा रेफरेंस है। बेसिकली ज़ेनियक एक पैरासाइट है जो डार्क डायमेंशन से आता है और फिर अर्थ पे आके किसी को भी पोजेस कर लेता है और फिर फीमेल्स की जान लेना शुरू कर देता है और यही पैरासाइट आगे चल के ब्रैड वुल्फ को पोजेस कर लेता है जो इस मूवी का एक्टर है। वापस चलते हैं एपिसोड की स्टोरी में। तो लोकी और मोबियस ब्रैड वुल्फ को पकड़ के टीवी में वापस ले आते हैं और उससे सिल्वी के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये X5 भी फुल लसन हरामी टाइप का आदमी है और ये उल्टा पहले लोकी और फिर मोबियस को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है। X5 लोकी से कहता है कि तुम हीरो नहीं हो, ये सब कुछ सही करने का ड्रामा बंद करो और वो करो जो तुम स्टार्टिंग से करते आ रहे हो, यानी कि तुम विलन हो और विलन ही बनो, क्योंकि तुम जहाँ भी जाते हो चीजें खराब कर देते हो, उनको और भी टेरिबल बना देते हो। और फिर मोबियस से कहता है कि तुम नहीं चाहते कि तुम अपनी उस लाइफ के बारे में जान सको जो तुम्हारी रियल लाइफ है, टीवीए की इस दुनिया से बाहर। लेकिन मोबियस इस बात पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसे टीवीए की लाइफ बहुत पसंद है और यही उसकी रियल लाइफ है। आगे चल के लोकी और मोबियस ओबी के पास आते हैं X5 के टेम्पलेट को लेकर और बोलते हैं कि ओबी इसको चेक करो, लेकिन ओबी एक डिवाइस बनाने में बिजी है जिससे समहाउ टेम्पोरल रूम को ठीक किया जा सकता है। लेकिन आगे चल के हमें पता चलता है कि टेम्पोरल रूम को सिर्फ वही बंदा ठीक कर सकता है जिसने इसको बनाया था, यानी कि ही हू रिमेन्स, जो उसका कोई वेरिएंट। इसके बाद लोकी एक मशीन से X5 को टॉर्चर करता है और उससे सिल्वी के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा लेता है और फिर लोकी X5 और मोबियस ब्रेंच टाइमलाइन ब्रोक्सन ओक्लाहोमा में पहुंच जाते हैं और ये साल 1982 है, वही टाइमलाइन जहां सिल्वी हमें एपिसोड 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखी थी। तो सिल्वी वहां मैकडॉनल्ड्स में एम्प्लॉय है और अपनी लाइफ को गुजार रही है। जब लोकी सिल्वी से मिलता है तो सिल्वी बताती है कि उसे वापस टीवी में नहीं जाना है और तभी मोबियस और X5 वहां आ जाते हैं और फिर वहां सिल्वी अपना मैजिक यूज करती है और वो सारे फिर एक ऐसे हॉल में पहुंच जाते हैं जहां जनरल डॉग्स और काफी सारे हंटर्स मौजूद हैं। वहां हमें पता चलता है कि जनरल डॉग्स का प्लान कुछ और ही था। जनरल डॉग्स और बाकी के हंटर्स मिलकर जो नई टाइमलाइंस बनी थी, ब्रांच टाइमलाइंस, उनको फोन करने की कोशिश कर रहे हैं एक साथ और वो काफी हद तक टाइमलाइंस को फोन करने में कामयाब हो भी जाते हैं। लेकिन लोकी, सिल्वी और मोबियस मिलकर इस सब को रोक देते हैं और जनरल डॉग्स और उसके बाकी साथियों को पकड़ के टीवी में वापस ले आते हैं। इसके बाद सिल्वी 1982 की ब्रोक्सन वाली टाइमलाइन में वापस चली जाती है और दिखाया जाता है वो कार के ऊपर बैठी और उसने अपने हाथ में टेम्पलेट पकड़ा हुआ और ये कोई नॉर्मल टेम्पलेट नहीं है बल्कि ही हू रिमेन्स का टेम्पलेट है जो हमें लोकी सीजन 1 में दिखा भी था। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाती है। आप सबका इस बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस और अपडेट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं हूं सब साकिब।